वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम ये जानेंगे कि क्या उनको अपनी गलती का एहसास है। आपके रिलेशन में उन्होंने आपके साथ जैसा भी बर्ताव किया है, जिस तरह का भी उनका बिहेवियर रहा है, क्या वो किसी तरह का रिग्रेट करते हैं, कोई पछतावा करते हैं। और इसी रीडिंग में हम आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है और मेल फीमेल फेमिनिन और मैस्कुलिन कोई भी इसको देख सकता है, चाहे आप किसी भी थर्ड जेंडर सेक्स में क्यों ना हो। और ये रीडिंग जनरल है, टाइमलेस है। ऑल राइट, आपको फोकस करना है पार्टनर पर। थोड़ा सा आप मेडिटेट भी कर सकते हो, आंखें बंद करके पार्टनर का नाम ले सकते हो 3 बार और उसके बाद इस रीडिंग को ध्यान से सुन सकते हो। सबसे पहले आप लोगों के मैंने कार्ड्स निकाल लिए हैं ऑलरेडी, और कुछ कार्ड्स इस तरफ इशारा करते हैं कि आपके पर्सन अपनी गलतियों के लिए पश्चाताप करने की प्रोसेस में है। यानी कि जो आज तक अभी तक इस पर्सन को कभी लगता ही नहीं था कि ये गलत है, अब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने जाने अनजाने में आपके साथ बहुत सारी गलतियां की हैं। और आपके पर्सन की अभी जो एनर्जी है वो ये भी है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, अपना दिल खोलना चाहते हैं। अभी तक जो बातें आपसे कभी नहीं की वो करना चाहते हैं। मुझे यहाँ कुछ नंबर्स भी दिख रहे हैं। ये नंबर्स आपके पार्टनर के लिए या आपके लिए किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा उनका बर्थ नंबर हो या उनका कोई लकी नंबर हो। कई बार ये नंबर्स हमें इसलिए दिखाई देते हैं कि हमारा जो विश्वास है वो डिवाइन पर, एंजल्स पर कितना मजबूत है। और जो लोग नंबर्स की भाषा को समझ नहीं पाते, क्योंकि हर चीज़ का एक अपना ज्ञान है, अपना मीनिंग है। मैं एक अंक ज्योतिष भी हूँ, यानी कि मैं एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ। मैं पाम रीडिंग भी करती हूँ, फेस रीडिंग भी करती हूँ, हीलिंग सेशंस भी देती हूँ, टैरो स्पेल्स, रिचुअल्स, रेमेडीज सब कुछ करती हूँ। तो मैं जब रीडिंग्स करती हूँ आपकी, जो मेरे सामने आपके कार्ड्स आ रखे होते हैं, मैं उसको ना हर तरीके से पढ़ना पसंद करती हूँ। जो लोग नए आए हैं, जिनको नया नया इंटरेस्ट डेवलप हुआ है टैरो रीडिंग में, वो लोग राइडर वेट टैरो डेक से अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि मुझे अक्सर ऐसे आप लोगों के डीएम मिलते हैं इंस्टाग्राम पे कि मैम आप कौन सा टैरो डेक यूज़ करते हो, क्योंकि आपकी रीडिंग्स बहुत एक्यूरेट आती हैं, हमारी लाइफ से बहुत ज़्यादा मैच होती हैं। तो देखिए, टैरो डेक जो होता है वो कोई भी आप यूज़ करो, लेकिन अगर आपका उसमें अच्छा पकड़ है, आप अच्छी तरह से उसके मतलब जानते हो, उसकी पिक्चर्स जानते हो, उनके नंबर्स का मीनिंग जानते हो, और थोड़ा सा अगर आप स्पिरिचुअली एलिवेटेड हो, अवेकन हो, तो आपकी प्रेडिक्शंस भी राइट आती हैं और आपकी गाइडेंस भी स्ट्रॉन्ग बन जाती है लोगों के लिए। तो जिनको भी टैरो सीखना है, ऑलरेडी ऑनलाइन क्लासेस टैरो की चल रही हैं। आप अपनी टैरो की क्लास रिज़र्व कर सकते हो, बुकिंग कर सकते हो। जो मेरी ही तरह टैरो कार्ड पढ़ना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, मैं सिर्फ पढ़ना या सीखना नहीं बताती, मैं उसके साथ जुड़ी हुई आपको रेमेडीज़ भी बताती हूँ कि कब किसी को कैसे रेमेडी दी जाती है, किस तरह से टैरो कार्ड्स का मीनिंग तो सभी को पता लग जाता है, लेकिन प्रेडिक्शन करना वो भी एक्यूरेसी के साथ, वो एक अलग काम है। तो जिनको भी टैरो सीखना हो मेरे से, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जा सकते हो, या फिर इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अकाउंट डिटेल या कांटेक्ट डिटेल्स दिए हैं, वहाँ जाके आप रीच आउट करो। इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पता लग जाएगा आपको, टॉक थ्रू टैरो मैसेज करके। तो चलिए मैं वापस आपकी रीडिंग की तरफ आती हूँ।
ये थोड़ी सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने इसलिए आपसे शेयर की है क्योंकि मुझे पिछले कई दिनों से बहुत सारे मैसेजेस मिले हैं कि मैम हम टैरो सीखना चाहते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो पहले ये पूछते हैं कि कौन सा टैरो डेक इस्तेमाल किया जाए। तो जो ट्रेडिशनल है, सबसे ओल्ड स्कूल टैरो डेक, सबसे पहला टैरो डेक राइडर वेट टैरो है। चाहे आप इंटरनेट या गूगल पे सर्च कर सकते हो, मैं उसी से आप लोगों को सिखाती हूँ। और उसके बाद जो एडवांस टैरो डेक्स हैं उनको भी आपको कैसे रीड करना है, कैसे एनर्जीज़ को पिक करना है, वो बताती हूँ, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी फोकस करते हैं आपकी रीडिंग पर। मैं बात कर रही थी आपके पार्टनर की एनर्जी पर, क्या इन्हें कोई पश्चाताप है या पछतावा है। सबसे पहले तो ना इनको झूठ बोलने का पछतावा है। इन्होंने आपसे कुछ झूठ बोले हैं। ये पर्सन कोई ऐसे इंसान हो सकते हैं जो बात बात पर अपना पक्ष लेने के लिए या अपने आप को राइट साबित करने के लिए छोटे मोटे झूठ डेली डे टू डे लाइफ में बोलते होंगे, लेकिन आपके साथ इन्होंने कई बातों को झूठ बोला है। शायद आपने इनको कई बार पकड़ा भी होगा रेड हैंडेड। कुछ लोगों में ऐसा भी हो सकता है कि जिनसे आप डील कर रहे हो, ये पर्सन कभी भी स्टेबल नहीं रहते, अपनी एक ही बात पर खड़े नहीं होते। अगर आपने इनसे कोई आज बात की है तो 2-4 दिनों के बाद इनका आपको एक अलग जवाब मिलेगा और आप कंफ्यूज हो जाते हो। इनके चार्ट में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कुछ प्लैनेटरी पोजीशंस वो ख़राब हैं, या उनके जो ग्रह हैं इनके रिलेशनशिप हाउस को वो अफेक्ट कर रहे हैं। ये सारी एनर्जी ना आपके अपने हॉरोस्कोप में भी हो सकती है। किसी तरह का पितृदोष, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, शनि की ढैया या शनि की 7.5। और ये भी पॉसिबल है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो उपाय भी कर चुके हैं और थक भी गए हैं कि इतने सालों से हम अपने रिलेशन को बचाने के लिए उपाय कर रहे हैं लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं आ रहा। तो मुझे लगता है कुछ अपने कार्मिक लेसन आपके पार्टनर को सीखने हैं और उसी के बाद इस पर्सन को आपकी तरफ आने का यूनिवर्स मौका देंगे, क्योंकि अभी जो इनकी एनर्जी है ना वो ऐसी है कि ये अगर पछताते भी हैं तो उसके लिए कोई कदम नहीं आगे बढ़ाते। अगर आपको किसी से किसी बात की गलती लगती है कि हाँ मैं गलत हूँ, मैंने गलती कर दी है, तो एक इंसान को क्या करना चाहिए? दूसरे व्यक्ति के सामने जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए कि मैं यहाँ गलत था या मैं गलत थी और मैं इसे स्वीकार करता हूँ। लेकिन आपके जो पर्सन के कार्ड्स आए हैं, ये ऐसे कार्ड्स हैं जो ये बताते हैं कि इस पर्सन को अपनी गलती को मानने में इतने दिन लग जाते हैं, या ये मानना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि सामने वाला बिना कहे मेरी बात को अंडरस्टैंड कर ले और मुझे माफ़ कर दे। तो थोड़े से ना आपके पर्सन के अंदर कुछ ऐसे नेगेटिव थॉट्स हैं जिनका जाना इनकी लाइफ से ज़रूरी है। अगर आप मेरे एक ओल्ड सब्सक्राइबर हो, चैनल पर बहुत महीनों से जुड़े हो, आपने मेरे वीडियोस को अगर फॉलो किया है तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब भी मैं करंट एनर्जी पे वीडियोस बनाती हूँ मैं आपको क्लियर बोलती हूँ कि कभी भी किसी इंसान के लिए आपको मन में नेगेटिविटी नहीं रखनी। अगर वो आज की डेट में आपके साथ संपर्क में नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहते। उनकी एनर्जी में मुझे ये लग रहा है कि अब ये पर्सन आपसे कांटेक्ट भी करना चाहते हैं और इस रिलेशन की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार हो रहे हैं, लेकिन मन और दिमाग, इसकी जो जंग है, ये जो टसल है हार्ट एंड माइंड की, इसमें आपका बंदा या बंदी फंसी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पर्सन का आपको लेकर एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी है और दूसरी बात एक डीप कनेक्शन भी इनको फील होता है। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसको पहले शायद ज़िंदगी में प्यार, मोहब्बत, इश्क, रोमांस, इन सब बातों को लाइटली लेने में मज़ा आता था, जैसे कुछ लोग होते हैं।
उनकी लाइफ में जब तक कोई बड़ा चेंज नहीं आता, जब कोई बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, तब तक उस इंसान का ना दूसरे व्यक्ति को लेके माइंडसेट चेंज नहीं हो पाता। और मुझे लगता है आपके आने के बाद ना इस पर्सन का माइंडसेट शादी को लेकर, प्यार मोहब्बत को लेकर कहीं ना कहीं बदला है। वो परिवर्तन मैं इनमें देख पा रही हूँ, जो कि एक बहुत बड़ी बात है किसी भी रिलेशन में। क्योंकि जब तक इंसान खुद से फील ना करे, आप उसको 10 बारी या 100 बारी दिन में फ़ोन कर लो और आप 100 बारी फ़ोन करके उसको आई लव यू, आई मिस यू बोलते रहो, लेकिन जब तक उस पर्सन के खुद के मन में आई लव यू और आई मिस यू वाली फीलिंग नहीं आएगी, तो वो सिर्फ आपको एक फॉर्मेलिटी के लिए ऊपर ऊपर से बोलता रहेगा या बोलती रहेगी। ये पर्सन के साथ क्या प्रॉब्लम है, देखिए ये रीडिंग जो है ना, मैं आपको जो बता रही हूँ ये एक जनरल रीडिंग है। ज़रूरी नहीं है मैं जैसा बता रही हूँ सबके पार्टनर वैसे ही हों। मेरे सामने जो कार्ड्स निकले हैं उनको देखकर जो मुझे समझ आता है और जितनी मेरी समझ है टैरो को लेकर, वो ये है कि इस पर्सन को अपनी फ्रीडम बहुत पसंद है, आज़ादी। इनको जहाँ भी लगता है कि मेरी फ्रीडम में खलल पड़ रहा है, कोई मेरी फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई मेरी फ्रीडम में किसी तरह का बैरियर बन रहा है, तो ये तुरंत उस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे लगता है इस पर्सन को कमिटमेंट का फोबिया है कि रिलेशन चला लो, एंटरटेनमेंट कर लो, एंजॉयमेंट कर लो, फ़न कर लो, सेक्स कर लो, एक अच्छा टाइम स्पेंड कर लो, लेकिन जब बात आ गई शादी की तो हाथ खड़े कर दिए। ऐसा इन्होंने किया है और इसी वजह से आप लोगों का रिलेशन ख़राब हुआ है। कुछ लोगों का मैं क्लियरली नो कांटेक्ट पिछले 3 से 8 महीनों में देख रही हूँ, या इससे भी ज़्यादा हो गया होगा टाइम। नंबर 3 आपके लिए, नंबर 8 आपके लिए किसी भी रूप में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 3 जुपिटर का नंबर है जो एक्सपेंशन को दिखाता है। तो कुछ ना कुछ बदलाव आपके जीवन में आना तय है। या तो ऐसा हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो, इस पर्सन को भी लगने लगा है कि इनको अपनी फैमिली एक्सपैंड करनी है, इनको अपना रिलेशन अब नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना है, जो कि शादी या कमिटमेंट होता है। तो कुछ लोगों के पर्सन ना आपके पास आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ना ये पर्सन फैंटेसाइज करते हैं। थोड़ी सी सेक्सुअल एनर्जी इनकी हाइपर एक्टिव है। मूलाधार चक्र इनके बॉडी में किसी भी तरह से हाइपर एक्टिव है, और जब मूलाधार चक्र एक्टिव होता है तब थोड़ा सा हाइपर एक्टिव होने का मतलब होता है कि सामने वाले पर्सन के लिए थोड़ी सी जो ओवर कॉन्फिडेंस है वो पर्सन में ज़्यादा आ जाता है। सेक्सुअल और मैस्कुलिन एनर्जी की अधिकता हो जाती है। ठीक है, तो अगर ये वापस आते हैं आपकी लाइफ में, थोड़ा सा आपने इस पर्सन के साथ किसी तरह से बैलेंस्ड करके अपनी बातों को आगे लेकर जाना है। अगर आप इस पर्सन की किसी बात से इरिटेटेड हो जाते हो, या आपको फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, या आपको लगता है कि सामने वाला अभी भी वैसा ही है, चेंज नहीं हुआ, तो फिर थोड़ा सा इनसे आपको दूरी बनानी है। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी में ना ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा है। इनको आज भी यही लगता है कि अगर ये इस रिलेशन में आज से 2 महीने बाद आएंगे या 6 महीने बाद भी जाएंगे, आप इनको उसी वक्त तुरंत अपनी ज़िंदगी में वापस लेने को रेडी हो, वेलकम करने को रेडी हो। तो कुछ लोगों के पर्सन को पछतावा नहीं दिख रहा, टू बी वेरी फ्रैंक। उनको किसी तरह का कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि उनको लग ही नहीं रहा कि उनसे कोई गलती हुई है। उनको ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर्सन से खुद कांटेक्ट ख़त्म किया है, और अब ये पर्सन ये चाहते हैं कि आप ही इनको दोबारा कांटेक्ट करो, इनको किसी भी तरह से दोबारा मना लो और इस रिलेशन में वापस आ जाओ। अपनी तरफ से ये बंदा, ये बंदी अगले कुछ दिनों में एफर्ट लगाएंगे, तो बहुत ही कैजुअल अप्रोच के साथ। ठीक है, तो अगर आप इस रिलेशन में दोबारा एक रीयूनियन चाहते हो,
तो पहले से ही माइंड को प्रिपेयर रखो कि ये वापस तो आएंगे, लेकिन आपके साथ शायद किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो सकता है। मुझे ना यहाँ पे इस पर्सन के साथ ना कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी नज़र आता है, कुछ ऐसी अनहील्ड इमोशंस हैं जो ये बचपन से कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। कई बार होता है बचपन में हमें किसी से प्यार नहीं मिला होता, या माता पिता हैं, हम घर में रह रहे हैं, लेकिन दोनों में से किसी एक ही से हमें प्यार मिलता है और हमारे अंदर ना वो ग्रज रह जाता है, वो एक खालीपन रह जाता है कि मुझे सिर्फ मम्मी ही प्यार करती है, पिता प्यार नहीं करते, या मुझे सिर्फ मेरी बहन ही प्यार करती है, भाई प्यार नहीं करते। कई बार ऐसा भी होता है कि बचपन में हमें हमारे रिश्तेदार किसी बात को लेकर रोका टोकी करते हैं या हमारे अंदर कमियां निकालते हैं, तो वो हमारे अंदर ही जहन में वो बातें पाइलअप हो जाती हैं, एक के बाद एक इकट्ठी होती रहती हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम उस प्यार को बाहर की दुनिया में दूसरे लोगों में ढूंढना शुरू करते हैं। और जब हमें कोई रिलेशन ऐसा मिलता है जो हमें स्टार्टिंग से प्यार देता है या हमें एक स्पेशल तरह की फीलिंग फील कराता है, हम उसी को अपनी दुनिया मान बैठते हैं। और आपके साथ यही हुआ है, या आपके साथ या आपके पार्टनर के साथ। तो कुछ लोगों का ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है और कुछ लोग सेम शहर से, सिटी से, हो सकता है पड़ोसी हों, आसपास रहते हों, या एक ही जगह काम करते हों, एक ही स्कूल कॉलेज से पढ़े हों, एक ही इंस्टीट्यूट से अपनी एजुकेशन, अपना प्रोफेशन स्टार्ट किया हो। कुछ सिमिलैरिटीज़ मुझे यहाँ कुछ लोगों की नज़र आ रही हैं। और अगर मैं परसेंटेज निकालूं, जो हमारी आज की रीडिंग का टाइटल है कि क्या उनको अपने किए पे पछतावा है, तो यहाँ पे जो नज़र आता है कि 65% लोगों को अपने किए पे पछतावा है, और बहुत स्ट्रॉन्ग पछतावा है। ये बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं आपकी तरफ आने के लिए। ये भी पॉसिबल है जब आप इस वीडियो को सुन रहे हो, उस वीडियो के अगले 17 घंटों में या कुछ लोगों को आने वाले 60 घंटों में इस पर्सन से कॉल, मैसेज, किसी तरह का कांटेक्ट, रीयूनियन, कोई सडन सरप्राइज़, कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है अचानक। ठीक है, बाकी लोगों के लिए अगले 3 दिन हैं, अगले 30 दिन हैं, अगले 8 दिन हैं, अगले 18 दिन हैं। मंथ ऑफ मार्च कुछ लोगों के लिए, मंथ ऑफ जुलाई और मंथ ऑफ अगस्त कुछ लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहा होगा। ऐसा भी हो सकता है कि पिछले 8 महीनों से या लगभग 11 महीनों से कुछ लोगों की बातचीत बंद है, टोटली बंद है। और अगर जिन लोगों की बातें होती हैं उसमें आपको लगता है कि पर्सन कुछ छिपाते हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं दे रहे, या तो कोई शादी की बात हुई थी तब इस पर्सन ने बीच मैदान में हथियार डाल दिए और चले गए, लेकिन अब जाकर इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने एक बहुत ही सुनहरे अवसर को अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, जो कि अब इनको पश्चाताप की एनर्जी में फील हो रहा है। बाकी के बचे 30-35% इन लोगों को बिल्कुल भी पश्चाताप नहीं है, नो रिग्रेट्स, क्योंकि अभी भी ये किसी कार्मिक साइकिल को कंप्लीट करने की एनर्जी में है। इनकी लाइफ में हो सकता है पेरेंट्स कार्मिक हो, और अगर ये मैरिड है तो इनके हस्बैंड वाइफ कार्मिक हो सकते हैं। कुछ लोगों में ऐसा भी है कि ये पर्सन किसी तरह की नेगेटिविटी का भी शिकार है, जैसे कुछ लोगों के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कोई कर देता है। हमने अक्सर सुना होगा कि काला जादू होता है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते, क्योंकि उनको लगता है कि जब तक हमारे साथ हमने इसका लाइव एग्जाम्पल या प्रूफ नहीं देखा, हम क्यों माने। तो यहाँ पे किसी को मानने की या ना मानने की ज़रूरत नहीं है, ये केवल एक जनरल रीडिंग है। यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी दिखता है। आपके पर्सन या आपके रिलेशन में किसी तीसरे बाहरी व्यक्ति द्वारा कुछ ऐसा किया गया है जो ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जी है, चाहे वो कोई एविल आई है, कोई डार्क एनर्जी है, कोई स्पिरिट है, कुछ है जो आपके रिलेशन को बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया है। और अब आप उस पर्सन को लाख कोशिश कर रहे हो कि वो आपके साथ
कमिट करे, आपके साथ फ्यूचर सोचे, लेकिन आपको उसका कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो मुझे लगता है आपको कुछ टाइम इस पर्सन को देना चाहिए, क्योंकि ये पर्सन ना, ब्लैक मैजिक कभी भी अपने आप से नहीं जाता, उसके लिए हमें खुद से या तो कुछ करना पड़ता है या करवाना पड़ता है। जैसे किसी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर से कांटेक्ट करो, रिचुअल्स करो, रेमेडीज़ करवाओ, क्योंकि ब्लैक मैजिक कभी भी अपने आप नहीं जाता। ये एक लोगों में भ्रम है कि हम यूट्यूब का कोई जनरल उपाय का वीडियो देख लेंगे या गूगल से कुछ रेमेडीज़ ले लेंगे तो हमें उसका जो असर है वो कट जाएगा, कभी भी जड़ से नहीं जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत आपको रिलीफ, आराम मिल सकता है, वो भी टेम्परेरी पीरियड के लिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, माँ काली के मंदिर दर्शन कर सकते हो, माता काली का पूजा आवाहन करा सकते हो, हवन करा सकते हो, या फिर आपको भैरव चालीसा का पाठ करना चाहिए। संडे के संडे भैरव मंदिर जाके माथा टेकना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का जितना ज़्यादा हो सके पाठ कीजिए। हनुमान जी के मंदिर जाकर मंदिर में 5 या 10 मिनट बैठकर उस एनर्जी के साथ कनेक्ट करें और ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाए, उसकी प्रार्थना करें। काफ़ी हद तक आराम मिलेगा, लेकिन मैं अगेन बोलूँगी, ब्लैक मैजिक जड़ से नहीं जाता, सिर्फ कुछ हद तक आपको छुटकारा मिल सकता है। और ये करना आपने 1-2 दिन नहीं है, कम से कम 43 डेज़ लगातार करना है। जो फीमेल्स हैं जो मंदिर नहीं जा सकती, वो एटलीस्ट अपने घर में बैठना आपको ज़मीन पर है, बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, श्री हनुमान जी का ध्यान करें या माता काली का पूजा आवाहन करें, दुर्गा कवच कर सकते हैं। ये उनके लिए बता रही हूँ गाइज़ जिन्होंने मुझे पर्सनल डीएम किए थे कि मैम हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे रीडिंग, आप हमें जनरल रेमेडी दे दो। इसलिए मैंने वीडियो में बताया है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कंसल्टेशंस या रीडिंग्स, आप लोग प्लीज़ इन छोटे छोटे उपायों को करें। तो अब मैं आपके पर्सन की जो यहाँ पे एनर्जी देख रही हूँ, करंट फीलिंग देख रही हूँ, तो ये बंदा तो उदास है, खोया खोया सा है। ज़िंदगी में सब कुछ है, पैसा भी है, करियर भी अच्छा चल रहा है, लेकिन उस पैसे और उस खुशी को बांटने के लिए इनको आपके साथ की ज़रूरत महसूस हो रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने इनका साथ छोड़ दिया है या कुछ लोगों से इन्होंने खुद ही डिटैच कर लिया है अपने आप को, क्योंकि या तो उन लोगों की सच्चाई अभी तक इनको पता नहीं थी, और जब इनको धीरे धीरे लोगों के चेहरे सामने आ रहे हैं, ये पर्सन उनसे अलग होते जा रहे हैं। तो आपके पर्सन का आपको लेकर आने वाले दिनों में जो भी एक्शन रहेगा वो एक सोचा समझा सुलझा हुआ एक्शन होगा कि इन्होंने वापस आकर आपके साथ लाइफ बितानी है या सिर्फ डेटिंग फेज़ को ही एंजॉय करना है। और कुछ लोगों का यहाँ पे ट्रैवलिंग भी नज़र आ रही है, या तो आप ट्रैवल करने वाले हो कहीं पर, या फिर आपके पार्टनर कहीं पर ट्रैवल करने वाले हैं, और शायद ट्रैवलिंग के बाद आपके इस रिलेशन में किसी तरह की मिठास या किसी तरह का बैलेंस आने की संभावना दिख रही है मुझे, ठीक है। तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पे आपके पार्टनर की राशियों को बता रहे हैं। सन मून राइजिंग वीनस में ये राशियाँ आपके पार्टनर की हैं। तो सबसे पहली राशि आई है यहाँ पर सैजिटेरियस, धनु राशि, उसके बाद है जेमिनी, मिथुन राशि, वर्गो है कन्या राशि, टॉरस है वृषभ राशि, कैप्रिकॉर्न है मकर राशि, लियो है सिंह राशि, स्कॉर्पियो है वृश्चिक राशि, और लास्ट यहाँ पर पाइसीज है मीन राशि। तो ये कुछ राशियाँ हैं, ये आपके पार्टनर की निकली हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे गाइडेंस कार्ड में आपके लिए डू नॉट वरी का कार्ड आया है। तो अगर कोई बहुत चिंता कर रहा है अपने रिलेशन को लेकर, बहुत घबराहट हो रही है, मन परेशान हो रहा है, तो अपनी चिंता को, अपनी घबराहट को, अपनी बेचैनी को थोड़े दिनों के लिए किक आउट कर दो, लाइफ से निकाल दो, लात मार के निकाल दो, क्योंकि जितना ज़्यादा चिंता करोगे उतनी ज़्यादा
आपकी एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाएगी, वाइब्रेशन नीचे की तरफ ड्रॉप हो जाएंगे। तो जब तक इस तरह की एनर्जी में आप रहोगे, आप अपने काउंटर पार्ट से कैसे मिल पाओगे? ठीक है, तो अपने पर्सन को हीलिंग दो, अपने और अपने रिलेशन के लिए भगवान से प्रे करते रहो। जितनी दफ़ा वीडियोस देखते हो उतनी दफ़ा कोशिश करा करो कि कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखो कि यू एंड योर पार्टनर आर ब्लेस्ड, यू आर लव कपल, यू आर मेड फॉर ईच अदर। या फिर इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में और लिखिए आई एम ब्लेस्ड, ठीक है, या फिर थैंक यू गॉड। ऐसा करने से ना गाइज़ आपकी जो एनर्जी है वो पॉजिटिव रहेगी और आप जितनी बारी चैनल पर आओगे ना वीडियो सुनने, आपको लगेगा कि एक कनेक्शन मेरा यूनिवर्स के साथ या उस हायर पावर के साथ बन रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अगर ना भी पसंद आए तो कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ नहीं पसंद आई। और अगर आपका कोई चैनल के लिए सजेशन है, कोई टॉपिक है, कोई टाइटल है जो आप अपने पसंद का देखना चाहते हो, उसे भी प्लीज़ कमेंट करें और कमेंट सेक्शन में अपना टाइटल या टॉपिक लिखें। मैं बहुत जल्द उस पर वीडियो लाऊंगी। तो अभी के लिए आपसे विदा लेती हूँ। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।